जब भी नोटिफिकेशन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, अपनी स्टेट के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं, अच्छा एग्जाम क्लियर करके एक ऑफिसर लेवल की जॉब चाहते हैं। लेकिन उनका सपना ये हर बार सपना रह जाता है, उसके कुछ कारण होते हैं। तो वही डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर सफलता न मिलने के कौन कौन से कारण है, रीजंस फॉर नॉट गेटिंग सक्सेस इन हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम। और पहले मैं आपको उनके जो है रीजंस बताऊंगा, उसके बाद में आपको उसका जो है सॉल्यूशन भी बताया जाएगा कि ये सॉल्यूशंस हैं, अगर आप उन कारणों के ये सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप एग्जाम में फेल नहीं होंगे। 100% आपको सक्सेस जरूर मिलेगी अगर आप वो चीजें फॉलो कर लेते हैं तो। सबसे पहले 7 कारण डिस्कस करेंगे। मैंने 7 यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहले लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, इसका क्या मतलब है कि तैयारी को शुरू करते हैं, तैयारी करने लगते हैं, पहले ग्राफ बहुत ऊपर जाता है, फिर क्या नीचे आ जाता है ग्राफ। मतलब अप डाउन चलते रहते हैं, कभी भी उनको ये नहीं है कि हाँ हर दिन मेंटेन करो। जैसे कि पहले दिन आपने 2 घंटे स्टडी की, 3 घंटे स्टडी की, फिर उसको बढ़ाते जाओ 4 घंटे, 5 घंटे। तो स्टडी टाइम इंक्रीज करते जाओ और डेली करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ा नहीं, सैटरडे संडे पढ़ लिया, बाकी दिन पढ़ा ही नहीं। फिर चीजें जो है आपस में लिंक नहीं बनता चीजों का, और जब तक लिंकेज नहीं बनता तब तक चीजें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप इसको पढ़ सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारे। कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो इन चीज से संबंधित, कुछ भी पूछना हो, बताना हो, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, आपको जो है आप मेंटेन नहीं कर पाते कंटिन्यूटी को। दूसरा है लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ सोर्सेज। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सोर्सेज, की तैयारी कहाँ से करनी है। कुछ लोग एनसीईआरटी लेकर बैठ जाते हैं, कुछ लोग स्टैटिक बुक्स उठा के बैठ जाते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। अब वो इतनी मोटी बुक है, अभी तो 1400-1500 पेजेस आ रहे हैं उसके अंदर। तो इतने पेजेस कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, समझ ही नहीं आता। जियोग्राफी के लिए दो दो तीन तीन बुक्स उठाए फिर रहे हैं बच्चे, इकोनॉमी के लिए दो दो तीन तीन बुक्स लेके बैठे हैं, हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है, हिस्ट्री का तो मतलब कोई अंत ही नहीं है। तो इतने ज्यादा सोर्सेज हैं, क्या फॉलो करें क्या नहीं करें, तो यहाँ बच्चे फंस के रहते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ सोर्सेज। उसके बाद है लैक ऑफ गुड नोट्स। ना ही तो आपके पास अच्छे नोट्स हैं, नोट्स नहीं है, इसी वजह से क्या होता है, रिवीजन नहीं हो पाती। तो तीसरा कारण क्या है, स्टूडेंट रिवीजन नहीं कर पाते। जब सोर्सेज ही नहीं है प्रॉपर, तो रिवीजन कहां से होगी। ठीक है, चौथा क्या कारण है, पुअर अडेप्टेबिलिटी। पुअर अडेप्टेबिलिटी, इसका क्या मतलब है कि जो चीजें आपके पास हैं आप उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाते। मान लो आपको कहीं से नोट्स मिल गया, आप कोई नोट्स पढ़ रहे हो, कहीं से आपने नोट्स मंगवा लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन एक्स वाई जेड। मैं किसी किसी को भी प्रमोट नहीं करूंगा, किसी को मना नहीं करूंगा कि कोई अच्छे नोट्स है बुरे नोट्स है। जो आपके पास है, आपको हमेशा ये लगता है कि ये चीज मतलब कि कंप्लीट नहीं है, जो दूसरा पढ़ रहा है वही है। जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो यही इनसिक्योरिटी आपके अंदर होती है कि जो दूसरा स्टूडेंट बुक पढ़ रहा है वो बुक बहुत अच्छी है, जो आपके पास है बुक शायद वो बुक पढ़ के कोई दूसरा बंदा टॉपर बना है, लेकिन नहीं। आपको क्या लगता है कि जो सामने वाले के पास बुक है, नोट्स है, वही अच्छे हैं, मेरे वाली तो अच्छी नहीं है। मतलब आपके पास सोर्सेज हैं, फिर भी आप उसको क्या कर पाते हो, अडेप्ट नहीं कर पाते। पुअर अडेप्टेबिलिटी, मतलब आपको आपके नोट्स अच्छे नहीं लगते, आपको दूसरे के जो जो दूसरा पढ़ रहा है वही आपको अच्छा लगता है। पांचवा क्या कारण है, वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम कहां पर, सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, आप यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हो, रैंडम वीडियोस, कुछ भी फनी चलता रहता है, कुछ भी होता रहता है, या फिर कुछ भी मतलब कुछ पढ़ा रहा है, कोई करंट अफेयर पढ़ाने आ गया, किसी की एक क्लास करंट अफेयर की देख ली, कोई जियोग्राफी पढ़ा रहा है, कोई पॉलिटी पढ़ा रहा है, मतलब कोई लिंक तो है ही नहीं आपस में। ऐसे ही सोशल मीडिया पे आप लोग रैंडम क्लासेस देख रहे हो, किसी की इंस्टाग्राम पे क्लास देख लिया आपने, किसी की टेलीग्राम पे क्लास देख ली, कोई यूट्यूब पे क्लास देख ली। मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ना ही तो कोई कंटिन्यूटी आपके पास, ना ही कोई सोर्सेज है, ना ही रिवीजन है, ना ही आप अडेप्ट कर सकते हो, और आप टाइम वेस्ट करते जा रहे हो। उसके बाद एक सबसे बड़ा कारण और रहता है, नॉट फॉलोइंग प्रॉपर पैटर्न। जो आपका पैटर्न है, आप पैटर्न को समझते ही नहीं हो। आपने 2-4 वीडियोस देख ली, उसके बाद आपको लगा कि मुझे पैटर्न समझ आ गया, और आपने सिलेबस तो कभी खुद से देखा ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये गलती है, उन्होंने सिलेबस का प्रिंट ही नहीं निकलवाया, प्रिंट निकलवाते ही नहीं है। मैं जो अपने स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल सेंड करता हूं, जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टडी मटेरियल सेंड किया जाता है, उसके साथ सिलेबस की 2 कॉपीज होती हैं, एक हिंदी में, इंग्लिश में। हर बार ये मैं भेजता हूं, क्यों भेजता हूं, ताकि स्टूडेंट को पता रहे कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है।
हमारे हर स्टडी मटेरियल के साथ सिलेबस की 2 कॉपीज़ ज़रूर जाती है, हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। स्टडी मटेरियल के साथ हम लोग जो है कॉपी ज़रूर प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपके पास आपका जो है सिलेबस होना चाहिए, आपको तभी पता चलेगा ना कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मैं कितना नज़दीक हूँ, कितना दूर हूँ एग्ज़ाम से। मतलब सिलेबस ही नहीं है, सिर्फ़ 1-2 वीडियोज़ देख ली, किसी ने आके बोल दिया कि ये चीज़ पढ़ लो, किसी ने बोल दिया वो पढ़ लो, आप वही फ़ॉलो करते जा रहे हो। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ये आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी। 7वां क्या होता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस ही नहीं की कभी, बस पढ़ रहे हो जब से, मतलब कि बुक्स उठाई हैं, क्या करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, कभी 1 घंटा पढ़ लिया, कभी 2 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो 4-4 घंटे पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स ले आते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि कभी ज्योग्राफी उठा ली, कभी पॉलिटी उठा ली, कभी इकोनॉमी उठा ली, तो उससे बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट कैसे होगा? जब आप इन चीजों को एक पैटर्न के अंदर लेके चलेंगे, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस बहुत बड़ा कारण है सफलता ना मिलने का। अब ये तो हमने कुछ कारण जान लिया, अब इनका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि कारण जानने से, प्रॉब्लम जानने से ठीक तो नहीं होगा। हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने बता दिया कि आपको क्या है, बुखार है, तो अब इतने से आप लोग ठीक तो नहीं होगे, अब क्या, हमें उसका सोल्यूशन चाहिए, हमें उसकी मेडिकेशन करवानी है, हमें उसकी मेडिसिन चाहिए। तो इसकी मेडिसिन मैं आपको सभी कारणों की मेडिसिन बता देता हूं। सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे? लैक ऑफ प्रैक्टिस से। बच्चों, प्रैक्टिस करते हो आप लोग, क्या करते हो, यूपीएससी के क्वेश्चन उठा के करने लग जाते हो। यूपीएससी का पैटर्न अलग है, उसका लेवल अलग है। यूपीएससी में सभी स्टेट से बच्चे बैठते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के पेपर बनाया जाता है। अब हर, अगर ऐसा होता तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है पिछले 10 साल से, 15 साल से, 8 साल से, तो वो एचसीएस को तो हर बार टॉप करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूपीएससी का कोई एक आधा कैंडिडेट मुश्किल से ही एचसीएस में सिलेक्ट हो पाता है, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं होता। उसका क्या कारण है? यूपीएससी का पैटर्न कुछ अलग है। यूपीएससी में केरल से क्वेश्चन आएंगे, कर्नाटक से क्वेश्चन आएंगे, महाराष्ट्र से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ये हिस्ट्री भी कहाँ से पूछते हैं? ये हिस्ट्री भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहीं से पूछते हैं। हिस्ट्री भी ये उधर की नहीं लेके आते। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो आपको उधर से आपको देखने को मिलेंगे, साउथ की हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। तो पैटर्न नहीं है वो, तो आप यूपीएससी को मत फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर आपको 15,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, अराउंड 15,000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज है आपके लिए बाइलिंगुअल, मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। पैटर्न और सिलेबस के साथ स्टिक रहना, मैंने आपको बताया कि स्टडी मटेरियल के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है @स्टडी मास्टर, उसके ऊपर हर बार जो है लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न डाल दिया जाता है। @स्टडी मास्टर टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, वहां से जाके भी आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी जो है लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी, आपको प्रॉपर पैटर्न, सिलेबस को आप चिपक के रहिए, सिलेबस के साथ जुड़ के रहिए। जहां पढ़ रहे हो वहां प्रिंट निकलवा के अपने सामने लगा लो, टेबल के सामने, कि हाँ आपकी निगाह हमेशा उस पर जाए कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, वो नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है? टाइम को वेस्ट करना बंद कर दीजिए, बहुत सारी वीडियोस मत देखिए। ठीक है? हाँ, दिन में एक आधी वीडियो देख ली, थोड़ा बहुत, अगर आप दिन में मान लो आप ये निकाल लो कि 30 मिनट आपकी जो है इंटरटेनमेंट के लिए रख लो, एक दिन में 30 मिनट्स सफिशियंट है। वीक में एक आधी मूवी देख ली, सैटरडे संडे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। ठीक? तो एंटरटेनमेंट जरूरी है लाइफ में, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो। खुद को खुद कंट्रोल रखो। अपने फोन का स्क्रीन टाइम देखो कि मैं कितना टाइम व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं कितना टाइम, मतलब कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, कितना टाइम मैं यूट्यूब पे लगा रहा हूँ, डेली चेक करो। एडेप्टेबिलिटी जो आपके पास है वो सफिशिएंट है, चाहे आपने स्टडी मास्टर से नोट्स लिए, चाहे आपने हमसे नोट्स ले रखे हैं स्टडी मास्टर से, या आपके आपने खुद ने नोट्स बनाए हैं, तो उसको अडेप्ट करो। बस वही समझो कि जो मेरे पास है यही भगवान है, इसी की मैंने पूजा करनी है, जो मिलेगा मुझे इससे ही मिलेगा। दूसरा जो भी पढ़ रहा है वो अपने हिसाब से पढ़ रहा है। जब दो लोग दौड़ रहे होते हैं ना, तो वो अपनी अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से दौड़ रहे होते हैं। जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है ना अकेले में, वो आगे निकल जाएगा, और जो कम प्रैक्टिस करता है वो पीछे रह जाएगा। अगर आप इसको पकड़ने की कोशिश करोगे ना, तो आप जल्दी थक जाओगे, आप वहीं बैठ जाओगे। तो आप अपनी रिदम में दौड़िए, वो अपनी रिदम में दौड़ रहा है। तो ये कंपटीशन कभी भी किसी दूसरे के साथ नहीं है, ये खुद के साथ कंपटीशन होता है। तो अडेप्टेबिलिटी को अच्छा करो, स्ट्रॉन्ग करो, जो आपके पास है वो सफिशिएंट है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। एक ग्रुप भी है हमारा, पेड ग्रुप, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर प्राइस है अभी, एक्चुअल प्राइस 11,150 है। अगर आपको कोचिंग लेनी है स्टडी मास्टर ऑफिशियल से, तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सोर्सेज, कि कहाँ कहाँ से पढ़नी है चीजें, तो मैंने आपको बता दिया कि आप हमसे फॉलो कर लीजिए। ये चीजें मैं आपको बता दूंगा, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस डाल देते हैं हम लोग टाइम टू टाइम, कि कौन कौन से सोर्सेज है फॉलो करने चाहिए। लेकिन अगर आप सोचो कि एग्जाम में 3 महीने रह गए हैं, और आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो पॉलिटी के लिए, आप रमेश सिंह पढ़ रहे हो इकोनॉमी के लिए, तो 3 महीनों में ये सब चीजें कवर नहीं होगी। इनके लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 साल का टाइम चाहिए। तो अगर आपको
जल्दी जो है सक्सेस चाहिए तो आपको नोट्स के ऊपर ही प्रेफर करना पड़ेगा, आपको ये नोट्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। और कंसिस्टेंसी, ये मैंने सबसे लास्ट में क्यों बोला है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम में सबसे पहले है, लेकिन सॉल्यूशन इसका सबसे लास्ट क्या है, जब आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी, ये नोट्स आ जाएंगे, पैटर्न पता चल गया, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, नोट्स फॉलो कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सॉरी ये रिवीजन वाला रह गया, तो आपको डेली रिवीजन करनी है। दिन में आपने 4 घंटे नया पढ़ा, 1 घंटा रिवीजन करो। कौन सा रिवीजन, जो लास्ट डे पढ़ा था। नेक्स्ट डे फिर जो है 1 घंटा वो पढ़ो जो आपने लास्ट डे पढ़ा था। तो इस तरह से रिवीजन करो, डेली 1-1 घंटा रिवीजन को दो, और कंसिस्टेंसी बना के रखो, रेगुलरिटी बना के रखो, बाकी सारे काम भी करो। दिन में मतलब कि अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा ना, तो 1 घंटा तो मिल ही जाएगा। बस में बैठे हो, अपने फ़ोन में नोट्स डाउनलोड कर लो, फ़ोन में पढ़ लो। अगर कहीं जा रहे हो, गाड़ी में हो, तो आप कोशिश करो कि जब आपको जहाँ पहुँच जाएँगे, वहाँ पहुँचने के बाद आप 1 आधा घंटा कुछ ना कुछ पढ़ सकें। मतलब दिन में अगर आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तो 1-2 घंटे तो निकाल ही लीजिए खुद के लिए, कहीं पर भी। बुक्स हमेशा साथ में रखो, स्टूडेंट हो तो, जॉब कर रहे हो, तो भी आप अपने बैग में एक किट रखो, किट में 1 आधी बुक रखो। और नहीं तो हमारे नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाते हैं, तो वो आप अपने फ़ोन में रखो। कुछ नहीं मिल रहा, प्रैक्टिस कर लो, हमारी एप्लीकेशन स्टडी मास्टर ऑफिशियल ओपन करो, उस पे जो है प्रैक्टिस टेस्ट है, वो प्रैक्टिस लगा लो। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। खुद के लिए करो, किसी के लिए नहीं करोगे। आपका कॉम्पिटिशन खुद से है। अगर आप कम्पीट करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो ये चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेंगी आपको। कोचिंग के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अगर हमारा पेड ग्रुप जॉइन करना है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। हिंदी मीडियम को हिंदी मीडियम में मिल जाएँगी, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी। आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। फ़ोन सपोर्ट मिलेगा, आप वीकली हमें जो है आप हमें कॉल कर सकते हो जब भी चाहो। वीकली उसके अंदर आप डिस्कशन भी होता है, वीकली डिस्कशन होता है, सैटरडे और संडे जो आपने पढ़ा है वो आप उसमें जो है आपके साथियों के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। आप उसमें अपने फ्रेंड्स बन जाएंगे आपके, कि ठीक है, आप जैसे कि 2-2 या 3-3 के जोड़े में फ्रेंड बन जाते हैं, कि ठीक है यार, आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे, आज हम ये क्वेश्चन लगाएंगे, तो उससे आपका बेनिफिट होगा। घर में पढ़े रहते हो, घर में पढ़ते हो, लाइब्रेरी पढ़ते हो, खुद को दूसरों के साथ आपको पता नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो एक आधा फ्रेंड होना चाहिए, तो वो फ्रेंड हम बनेंगे आपके। आप हमसे डिस्कस कीजिए, हमारे स्टाफ के साथ डिस्कस कीजिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है। और कोई लड़की है तो उसकी प्राइवेसी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चीज़ों को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9896160956। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कि इसके अलावा और कौन-कौन से जो है सक्सेस ना होने के कारण हो सकते हैं, सफलता ना मिलने के और कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा फेल हो जाता है। सारे सॉल्यूशन बता दिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जो आपको इसमें कुछ परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।